मनमोही जी, आपका भी इस स्वागत आपका, और बड़ी आपकी भी हम जो भी कोई भी अभियान नगर परिषद का कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो आपका बड़ा सहयोग रहता है। और आप भी देखो कितना समय है, आप भी बड़ी मेहनत करते हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक शहर को स्ट्रे कैटल मुक्त करने का अभियान जारी है, और उसी के तहत जैसे ही आज हमने अपने बरनाला रोड यूनिवर्सिटी के सामने काफ़ी संख्या के अंदर किसी डेयरी संचालक द्वारा अपने जो पशु है उनको खुला छोड़ा हुआ था, जिसको कि हमने यानी पकड़े हाज और रामनगर गौशाला के अंदर भेजा गया है। तो कितने किलोमीटर का दायरा रहा सर कि आपने कवर किया है? ये देख लो, करीब मेरे हिसाब से 4 या 5 किलोमीटर तो है ही। तो 4-5 किलोमीटर का क्योंकि इतनी संख्या के अंदर साधनों के अंदर डालना भी मुश्किल था, और ऑन द स्पॉट ये कार्रवाई थी। इसलिए हमारी जो पूरी टीम है, SI है, सतीश कुमार जी हमारे, तो हम इनको पैदल ही लेके अपने रामनगर गौशाला के अंदर छोड़ने आए। तो क्या कुछ अपील शहरवासियों से करना चाहेंगे, क्योंकि लोग जो को है गाय को दूध निकालने के बाद रोड पे छोड़ देते हैं? शहरवासियों से हमने काफ़ी बार अपील भी, और उन्होंने खुद भी नहीं पता है कि स्ट्रे कैटल शहर के लिए या फिर आम नागरिक के लिए कितना नुकसानदायक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस है जिसके कारण एक्सीडेंट वगैरह भी होता है, और जिसका जो भी अगर एक्सीडेंट होता है उसका क्लेम डायरेक्टली तौर पर MC के ऊपर और संबंधित जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके ऊपर डाला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पशु धारक है या जिसने पशु रखे हुए हैं, इतने यानी 3800 के करीब हमने जो पशु है, बेसहारा पशु है या जिसके पालतू जो पशु है, तो हमने ज़िला सिरसा की गौशाला में भेजे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारा जो सिरसा शहर है वो स्ट्रे कैटल की तरफ नहीं यानी पहुंच पा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि लोग पशु घर के अंदर रखते हैं, और एक डायरी के इतने अगर पशु है तो और वो खुले छोड़ेंगे तो कहाँ से फिर सिरसा शहर स्ट्रे कैटल होगा। तो उसी को देखते हुए आज हमने ये कार्रवाई की है, जिसके अंदर पशु संचालक की भैंस भी है और गाय भी है, जिसको कि रामनगरिया गौशाला के अंदर भेजा गया है। हालांकि लोग सिफारिशें भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। सिफारिश जितने भी करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट यही करता हूं कि ये किसी एक व्यक्ति या किसी CSI या किसी अन्य स्टाफ का सिंगल उसका काम नहीं, ये जनहित का काम है, उसके अंदर सहयोग करे। मैं यही अपील करूंगा कि उसके अंदर सहयोग करें सभी। एक और हमारे आदरणीय DMC साहब की तरफ से एक ऐप लॉन्च भी किया जाएगा, जिसके अंदर पशु का जो टैगिंग के साथ साथ उसकी जैसे ऐप के अंदर जैसी फ़ोटो आएगी तो उसके मालिक का सारा ही पता चल जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो जुर्माना बनेगा। क्योंकि कम से कम अगर स्ट्रे कैटल कोई खुला छोड़ता है, पशु पालक खुला छोड़ता है, तो कम से कम 5000 रुपये का जुर्माना है, जो कि गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन इसलिए किया गया कि लोग खुला छोड़ने के लिए बाज नहीं आते, और अपना जैसे दूध निकाला फिर खुला छोड़ दिया, ये यानी एक आँख में चोली वाला काम प्रशासन के साथ इनका चलता ही रहता है, और हमारा अभियान भी इसके ऊपर कंटिन्यू जारी है। सर, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टीम जो पशुपालक होते हैं वो भी कई बार साथ आ जाते हैं अपने पशु लेने के लिए, और मैं शहरवासियों से यही आग्रह करूंगा कि अपने पशु अपने डेयरी के अंदर रखें, या जो भी आपका निर्धारित स्थान है उसमें रखें, शहर में खुला ना छोड़ें। क्योंकि आप लोग शहर में खुला छोड़ते हो तो जनहित के लिए समस्या होती है। तो आपसे आग्रह है कि अपने पशुओं को अंदर बांध के रखें। मेरी यही गुजारिश है। शहर को साफ़ और स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। देखो, ये जैसा कि हमारे CSI साहब ने अभी आपके सामने बताया कि हमारे DMC साहब ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जनहित को ध्यान में रखते हुए, और बाकायदा जो है समय समय पे अभियान भी चलाया जाता है और अनाउंसमेंट वगैरह भी करवाई जाती है। इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मान रहा तो उस पर जो है प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। आज कितने पशु छोड़े गए गौशाला में? आज गौशाला रामनगरिया के अंदर 70+ पशु जो है हम वहाँ से आँक करके लेके आए हैं, और इनको यहाँ छोड़ा गया है।